आज की रेसिपी ऐसी है जिसे मेरी मम्मी बहुत बनाया करती थी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी थी, खाने में मुझे बहुत अच्छी लगती थी और जल्दी बन भी जाती थी। तो इसे अक्सर ही मम्मी मुझे टिफिन बॉक्स में भी दे देती थी और टिफिन में मैं हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ले जाती थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग को भी ये बहुत पसंद आती थी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा खीरा लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने के बाद इसे हाथों से स्क्वीज करके इसके एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो मिक्सचर है ना वो काफी पतला हो जाएगा। वैसे ये पानी को आप चाहें तो अपने फेस पे लगा सकते हैं या फिर किसी ग्रेवी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे फेंकना नहीं है। सब्जियों में मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, इसे भी ग्रेट कर लेते हैं और ग्रेट करने के बाद आप चाहें तो गाजर को भी स्क्वीज करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं था। साथ ही में मैंने यहाँ पे एक छोटा टमाटर लिया जिसे हाफ कट कर लिया है और इसके बीच को इस तरीके से निकाल कर हम इसे कट करेंगे। बहुत ही फाइनली इसे भी हमें चॉप करना है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक छोटा प्याज लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है। प्याज नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो सारी तैयारियां कर ली हैं। अब चलिए लेते हैं बोल और इसमें हम डालते हैं दही। यहाँ पे मैंने लिया लगभग 250 ग्राम दही और आप देख रहे हैं ना जो दही है ना कितना ज्यादा थिक है, बिल्कुल एकदम पनीर की तरह थिकनेस है इसकी। और हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए ऐसे ही थिक दही चाहिए जिसे हम हंकट भी कहते हैं। घर में हंकट कैसे बनाना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी, जिससे कि आपकी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब चलिए इसमें हम सभी वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। तो ग्रेट किया हुआ खीरा डालते हैं, साथ में यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देते हैं, बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे, बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ लहसुन डाल रहे हैं, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। और हल्का सा तीखा मैं इसे बना रही हूँ तो इसमें हरी मिर्च भी डालते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काले मिर्च पाउडर और ग्रेट किया हुआ गाजर भी डाल देते हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, ये आप जितना खाना पसंद करते हो उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे सब्जियां आप जो खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और मम्मी तो इसी मिक्सचर से नॉर्मल सैंडविच बना के मुझे टिफिन में दे देती थी, लेकिन आज मैं इसे एक ट्विस्ट के साथ बनाऊंगी, वो भी 3 अलग अलग तरीके से। एक तो मैं इसे कचौड़ी जैसा बनाऊंगी, दूसरा इसके रोल्स बनाऊंगी और तीसरा तरीका इसे मैं ग्रिल करके बनाऊंगी, लेकिन बहुत ही डिफरेंट तरीके से, जो कि देखने में अच्छा लगेगा और मेरे यहाँ तो सभी को बहुत पसंद आया। तो सभी को मिक्स करने के बाद अभी तक मैंने यहाँ पे नमक नहीं ऐड किया है, तो इसी समय हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नमक हमेशा लास्ट में ही डालना है। अगर आपने पहले नमक डाल दिया तो नमक डालने से सब्जियां पानी छोड़ेंगी और ये मिक्सचर गीला हो सकता है, इसलिए जब भी आपको बनाना हो उसी समय तुरंत ही नमक ऐड कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ब्रेड कचौड़ी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस। मैंने 6 से 8 पीस व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस लिया है और यहाँ पर आप ब्राउन ब्रेड से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अब हम एक साथ 2 ब्रेड स्लाइसेस ले रहे हैं और इसे हम इस तरीके से रोल करेंगे। तो बहुत ही हल्का प्रेशर लगाकर इसे हमें बेलना है और इस तरीके से फ्लैट करना है। और ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल करें तो वो ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए, जिससे कि बेलते समय वो टूटेगी नहीं। तो बेलने के बाद दोनों ब्रेड जो है ना आपस में स्टिक हो जाती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आसानी से निकल जाएगी। अब चलिए इसे हमें कट करना है। कट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्टील की कटोरी ली है, आप यहाँ पे कोई भी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से जेंटली प्रेस करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। ब्रेड के एंड्स को निकाल लेते हैं, जिसका इस्तेमाल आप ब्रेड क्रम्स बनाने में कर सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारा ब्रेड राउंडल रेडी है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल जेंटली दोनों ब्रेड को अलग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से अलग हो गया है ना। और अब इसकी हमें कचौड़ी बनानी है, तो सबसे पहले साइड में जो है हम हल्का पानी लगा देते हैं। साइड में पानी लगाने से एंड्स जो है बहुत आसानी से स्टिक हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे दोनों ब्रेड के एंड्स में ही पानी लगाना है। और अब हम लेते हैं लगभग 1 टेबलस्पून दही का मिक्सचर और इसे हम सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें थिक लेयर भी स्प्रेड नहीं करना है और बहुत पतला लेयर भी स्प्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद अब हम लेते हैं दूसरी ब्रेड और फिलिंग को बिल्कुल सैंडविच की तरह दूसरी ब्रेड से कवर कर देंगे। तो सिंपल तो ये ऐसी ब्रेड सैंडविच हो गया है, लेकिन इसे हमें कचौड़ी जैसा बनाना है। तो साइड को जो है हम बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से प्रेस करते हुए स्टिक कर लेंगे। क्योंकि एंड्स बहुत अच्छे से स्टिक हो गए हैं तो इसे आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर चलिए हम लगाते हैं एक टेस्टी सा तड़का, जिससे कि ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन और इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल को हम गर्म कर लेंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम प्राइसेस में कोर्सेज हैं। इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके मेरे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। जैसे यहाँ पे तेल गर्म होगा वैसे ही इसमें हम डालते हैं राई और तब तक वेट करेंगे जब तक कि राई जो है पूरी तरीके से फूटने ना लगे। जैसे ही राई चटकने लगेगी इसमें हम डालते हैं करी पत्ता।
साथ ही में हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल देते हैं और तुरंत ही सभी कचौड़ियों को हम रखते हैं पैन के अंदर। और अब इसे हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर रखकर नीचे की तरफ से सिकने देंगे। हल्का सा सिकने के बाद इसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी सेकते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया से तड़का जो है स्टिक हो गया है। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इस तरीके से जब हम ब्रेड के ऊपर तड़का लगा देते हैं। और सेकने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हम सैंडविचेस वगैरह सेकते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे हमें सेकना है। उलट पलट के ये देखिए बहुत ही अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आ गया है, बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। तो इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं और इसे आप हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स में इस तरीके से कट करके भी दे सकते हैं। अब चलिए इसके रोल्स कैसे बनाए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक व्हाइट ब्रेड स्लाइस लिया है और इसके हम एजेस को कट करके निकाल लेंगे। एजेस को कट करने के बाद अब इसे भी हमें बेलना है। तो इस तरीके से इसे रोल करके बिल्कुल अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। रोल को टाइटली सील करने के लिए एंड्स में लगाते हैं थोड़ा सा पानी। आप यहाँ पे मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके एक साइड में अब हम रखते हैं कर्ड का मिक्सचर। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे फिलिंग नहीं रखनी है, नहीं तो रोल फट जाएंगे। और यहाँ पे इस रोल को मैं चीज़ी बना रही हूँ तो थोड़े से हम चीज़ ग्रेट करके भी डाल देते हैं और बिल्कुल जेंटली इस तरीके से हम इसे टाइटली रोल करेंगे। क्योंकि एंड्स में मैंने पानी लगाया है तो बहुत ही अच्छे से सील हो जाएगा और ये सॉफ्ट ब्रेड है तो बिल्कुल रोल करते समय टूटेगी नहीं। तो इस तरीके से हमारे रोल्स बन के रेडी हो गए हैं। और चलिए अब इसे हमें सेकना है। तो सेकने के लिए लेते हैं तवा और तवा के ऊपर लगाते हैं हम थोड़ा सा बटर। साथ ही में हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल देते हैं जिससे कि ये रोल्स देखने में अच्छे लगेंगे। और अब हम एक एक करके रोल्स को बटर के साथ बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेते हैं और इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से उलट पलट के सेकेंगे। तो ये देखिए नीचे की तरफ से बहुत ही बढ़िया से ब्राउन कलर का हो गया है। तो इसे हम पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी सेकेंगे। तो बस उलटते पलटते इसे चारों ओर से हमें सेक लेना है। उलट पलट के सेकने से ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है और ये रोल देखने में इतने अच्छे लगते हैं कि बच्चों को लगता है कि कुछ डिफरेंट है और खाने में भी बड़ा मजा आता है। और चलिए इसे मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर की फिलिंग कितनी बढ़िया लग रही है और खाने में बहुत ही चीजी और सॉफ्ट सा लगता है। और इस रोल को जब आप बच्चों के टिफिन में देंगे तो वो कभी भी बगैर खाए टिफिन वापस नहीं लाएंगे। अब चलिए ग्रिल करके सैंडविच कैसे बनाना है इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक व्हाइट ब्रेड स्लाइस और इसके ऊपर हम लगाते हैं बटर। बटर को इवनली स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी चटनी। हरी चटनी आपको जब भी लगाना हो बेस में बटर जरूर लगाइए, इससे ब्रेड जो है सॉगी नहीं होती है। और चटनी को इवनली स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे कर्ड का मिक्सचर। इसे भी हम बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर लेते हैं, बहुत मोटा लेयर नहीं हमें लगाना है। और अब इस कर्ड की फिलिंग को हम कवर कर देते हैं दूसरी ब्रेड स्लाइस से और इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी हम लगाते हैं थोड़ा सा बटर, साथ में हम लगाते हैं हरी चटनी। आप यहाँ पे चाहें तो इस लेयर के ऊपर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। और हरी चटनी को स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़े से प्याज, साथ में मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं ये भी लगा देते हैं। आप यहाँ पे खीरा भी लगा सकते हैं। और अब इसे हमें चीज़ी बनाना है तो इसके ऊपर हम लगाते हैं एक चीज स्लाइस। और अब इसे हमें कवर करना है तो लेते हैं ब्रेड स्लाइस और इसके ऊपर हम लगाते हैं बटर और साथ में हम फिर से हरी चटनी भी स्प्रेड कर लेंगे और इस तरीके से इसे हम कवर कर देंगे। टॉप में इवनली बटर स्प्रेड कर लेते हैं और इसे हम ग्रिलर में रखकर सेक लेंगे। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो आप इसे तवे पे भी सेक सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी ये वाली सैंडविच भी बनके रेडी हो गई है। कितना बढ़िया सा कलर आया है। चलिए मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर की फिलिंग कितनी बढ़िया लग रही है। खाने में ये वाली सैंडविच ना बहुत ही मजेदार थी क्योंकि इसमें चीज, वेजिटेबल्स, साथ में चटनी, तीनों का ही बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट था। और मेरे बेटे की तो ये वाली सैंडविच फेवरेट है जिसे वो अक्सर ही टिफिन में ले जाता है। अब हंकट कैसे बनाया मैंने ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ दही लिया है और इस दही को अब हम चलनी में इस तरीके से डाल देते हैं या फिर आप मलमल के कपड़े में भी इसे डाल सकते हैं। और सभी दही को चलनी में डालने के बाद अब इसे हम ढक देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। ये देखिए दही कितना गाढ़ा हो गया है, बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। और इसी तरीके से हमें बिल्कुल गाढ़ा दही चाहिए। आप चाहें तो पूरी रात भी इसे चलनी में ऐसे ही छोड़ सकते हैं और सुबह बच्चों का टिफिन बनाना हो तो इसे निकालिए और फटाफट से बनाइए। तो है ना काफी आसान घर में हंकट बनाना। और साथ ही में आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कॉमेंट में अच्छी बनी है जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी बनी है। और इससे पहले मैंने बहुत ही टेस्टी सा स्प्रिंग रोल भी बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।